हमने अब जो विषय प्रवचन के लिए लिया है वो विषय है संसार सुखमय करना ही परमार्थ है। फिर से दोहराता हूं, संसार सुखमय करना ही परमार्थ है। यह हमारे प्रवचन का विषय है। अब आपको शायद ऐसा लगेगा कि संसार और सुखमय, क्या यह संभव है क्या वामन राव? ऐसा शायद आप मुझसे पूछेंगे। मुझे यकीन है आप ऐसा पूछेंगे, क्योंकि अब तक ऐसी एक धारणा बन गई है सभी की, कुछ अपवादों को छोड़कर, कि संसार बुरा ही है, संसार दुखरूप है, संसार ये अच्छा नहीं है। जैसे कोयला होता है, कोयला हमेशा कोयला ही होता है, उसे कितना ही मलते रहे वो अधिकाधिक काला ही होता है। उसी प्रकार संसार दुखमय होता है, बुरा ही होता है, अनिष्ट ही होता है, और जितना प्रयास करें उतना ही अधिक वो दुखरूप होते जाता है। ऐसी एक धारणा यानी गलतफहमी लंबे समय से हमारे देश में चलती आ रही है। वास्तव में ये सब बातें जीवन विद्या को स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि संसार दुखमय है ऐसी हमारी जो धारणा है वही मूलतः गलत है। संसार को सुखमय करना है या दुखमय करना है, ये तुम पर निर्भर है। इसलिए तुम ही हो अपने जीवन के शिल्पकार। ध्यान दीजिए कि संसार करना होता है सुखमय या दुखमय, उसे करना पड़ता है, अपने आप नहीं होता। और इसलिए संसार को सुखमय करना है या दुखमय करना है, यह तुम तय करो। इसलिए तुम ही हो अपने जीवन के शिल्पकार। यह जीवन विद्या का सिद्धांत है। और इसलिए संसार बुरा नहीं है। हमारी जो धारणा है कि संसार बुरा है, तो संसार यानी क्या है समझने से लेकर हमें शुरुआत करनी होगी। क्योंकि संसार के विषय में जो गलतफहमी है, जिसमें संसार यानी पत्नी और बच्चे, घर बार, परिवार, नौकरी, धंधा, व्यवसाय, संतान, ये सब यानी संसार, ऐसी एक धारणा हमारे बीच बन गई है। और यह संसार ईश्वर के रास्ते में रोड़ा है, परमार्थ के में रोड़ा है, सुख में अवरोध है। ऐसी एक गलतफहमी हम लोगों में दृढ़ हो गई है। यह धारणा इतनी दृढ़ हो गई है कि आज भी लोगों के मन से यह विचार निकलता नहीं है। और यदि पुराने जमाने से हम देखें तो हमें यह दिखाई देगा कि लोगों ने ईश्वर की प्राप्ति के लिए, ईश्वर की कृपा संपादित करने के लिए, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए कोई साधु बना, कोई सन्यासी बना, कोई बैरागी बना, कोई वैरागी बना, किसी ने घर बार छोड़ दिया, कोई गुफा में बैठ गया, कोई जंगल में गया, कोई पर्वत पर गया, कोई हिमालय चला गया। और ये सब क्यों? संसार बुरा है, संसार में रहते ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, संसार में रहते सुख नहीं मिलेगा। और इसलिए सभी लोगों ने अब तक यदि हम देखें तो हमें दिखाई देगा कि संसार दुख की जड़ है, दुखमय है, और उसका त्याग किए बिना ईश्वर प्राप्ति नहीं होगी, परमार्थ सिद्ध नहीं होगा, ऐसी एक धारणा है। ज्यादा दूर क्यों जाएं? हमारे संत ज्ञानेश्वर जी के पिता ने अपनी धर्म पत्नी का त्याग किया और सन्यासी बन गए, और उत्तर हिंदुस्तान जाकर उस स्थान पर सन्यास ले लिया। यह तो हमारे लिए बिल्कुल परिचित उदाहरण है। यानी सन्यास लिया किस लिए? वास्तविक गृहस्थी में थे, पत्नी थी, परंतु उस पत्नी का त्याग करके उन्होंने सन्यास ले लिया। अर्थात आगे क्या हुआ यह सब आप जानते ही हो। उनके गुरु रामानंद स्वामी एक सच्चे गुरु थे।
गुरु गुरु में अंतर होता है, परंतु वे सच्चे गुरु थे, सच्चे सद्गुरु थे। और उन्हें समझ में आ गया कि ये जो मनुष्य है वो संसारी है। और ये उन्हें कैसे समझ में आया कि वे जब महाराष्ट्र में आए थे और आळंदी में वो स्त्री यानी संत ज्ञानेश्वर जी की माता जी वहां पीपल के पेड़ की प्रदक्षिणा कर रही थी, ठीक उसी समय रामानंद स्वामी वहां मौजूद थे। और उस समय स्वामी जी को वंदन किया उन्होंने, और वंदन करने पर उन्होंने आशीर्वाद दिया, पुत्रवती भव, ऐसा आशीर्वाद दिया। वो स्त्री मुस्कुराई, खिन्नता से हंसी। ये स्वामी जी के ध्यान में आया। स्वामी जी ने पूछा, तुम ऐसी खिन्नता से क्यों मुस्काई? तब उसने कहा, आपने मुझे जो आशीर्वाद दिए हैं वो व्यर्थ हो जाएंगे। हाँ, ऐसा क्यों कह रही हो तुम? तो उसने उत्तर दिया, मेरे पति सन्यासी बन गए हैं, तो मुझे संतान प्राप्ति कैसे हो सकती है? अच्छा, वो कहाँ गए हैं? तो वे उत्तर हिंदुस्तान में कहीं गए हुए हैं। तो उनका वर्णन बताओ, ऐसा उन्होंने कहा। और उनके बताए हुए वर्णन को ध्यान में रखते हुए रामानंद स्वामी वापस लौट गए। उत्तर हिंदुस्तान में अपने आश्रम में पहुंचे और उन्होंने विट्ठल पंत को डांटते हुए पूछा। पहले उन्होंने प्रश्न को टालने की कोशिश की, परंतु धमकाकर पूछने पर उन्होंने मान लिया कि मेरा विवाह होने के बावजूद भी मैंने संन्यास लिया है। तुरंत सच्चे गुरु, मुझे फिर से कहना है, वे सच्चे गुरु थे और सच्चे गुरु होने के कारण उन्होंने कहा, तुम वापस चले जाओ और गृहस्थाश्रम का स्वीकार करो, ऐसा उन्होंने कहा। अब मजे की बात यह है कि आगे क्या हुआ ये आपको पता है कि गृहस्थाश्रम का स्वीकार करने पर उन्हें संतान प्राप्ति हुई, सद्गुणी संतान, निवृत्ति, ज्ञानदेव, सोपान और मुक्ताबाई, ऐसी सद्गुणी 4 संतानें हुई। परंतु ये चारों संतानें सन्यासी की संतान हैं, इस कारण समाज में उनका अनादर होने लगा, लोग उनकी तरफ तिरस्कार से देखने लगे। और जब उपनयन का प्रश्न निर्माण हुआ, उस समय उन्हें इसका अधिकार नहीं है क्योंकि वे सन्यासी की संतान हैं। उस समय कहा गया, उस समय जो पंडित थे, शास्त्री थे, विद्वान थे, उन्होंने ऐसा निर्णय दिया कि वापस सन्यासी पुनः गृहस्थाश्रम में लौट नहीं सकता, और यदि वो वापस लौटा, उसे संतान हुई, तो वो सन्यासी की संतान होने से उन्हें किसी प्रकार का अधिकार, उपनयन आदि का नहीं हो सकता। इस प्रकार की आज्ञा उस समय के शास्त्री पंडितों ने की। वास्तव में हमारी राय में शास्त्री पंडितों का वो निर्णय गलत था। आप पूछेंगे क्यों? बताता हूं कि गुरु आज्ञा सभी आज्ञाओं में श्रेष्ठ होती है। गुरु आज्ञा सभी आज्ञाओं में श्रेष्ठ होती है, सर्वश्रेष्ठ, ईश्वर से भी श्रेष्ठ गुरु है। ऐसा संत कबीर ने कहा है कि ईश्वर से भी, यदि ईश्वर और सद्गुरु दोनों एक साथ सामने आ जाएं, पास खड़े हैं, तो तुम पहले किसको नमन करोगे? उन्होंने कहा, मैं पहले सद्गुरु जी को नमन करूंगा, फिर ईश्वर को, क्योंकि सद्गुरु ईश्वर से श्रेष्ठ है, क्योंकि सद्गुरु हमें ईश्वर से परिचित कराते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सद्गुरु ईश्वर से भी श्रेष्ठ है, सद्गुरु सर्वश्रेष्ठ है, और उनकी आज्ञा को शास्त्र प्रमाणित मानना चाहिए। और इसलिए विट्ठल पंत ने जो किया वो शास्त्र प्रमाणित था, गुरु आज्ञा के अनुसार था, और इसलिए उस समय के शास्त्री पंडितों ने जो कुछ कहा वो पूर्णतः गलत था। ऐसा हमारा पूर्ण रूप से इस बारे में सिद्धांत है। तो कहने का तात्पर्य है कि विट्ठल पंत को ऐसा करना नहीं चाहिए था कि संस्कारी पत्नी को छोड़कर संन्यास लेने की जरूरत ही नहीं थी। ईश्वर प्राप्ति के लिए संन्यास लेने की जरूरत ही क्या है? हमारे संत एकनाथ जी ने कहां संन्यास लिया था? गृहस्थी में रहकर ही उन्हें ईश्वर की प्राप्ति हुई ना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए या सुख प्राप्ति के लिए, जीवन आनंदमय हो, इसलिए जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। साधु नहीं बनना है, बैरागी नहीं बनना है, सन्यासी नहीं बनना है, हिमालय में नहीं जाना है, गुफा में नहीं रहना है। यह सब करने की कोई जरूरत नहीं।
सुखे संसार हा करी, वाचे उच्चारावा हरि, ऐसा संत कहते हैं। या हरिपाठ में पहले ही अभंग में संत ज्ञानेश्वर जी कहते हैं, मुझे लगता है कि अपने ही पिता का उदाहरण उनके नजरों के सामने था शायद। पहले ही अभंग में हरिपाठ में कहते हैं, क्या कहते हैं हरिपाठ में ज्ञानेश्वर महाराज? असोनी संसारी, जिव्हे वेग करी, वेद शास्त्र उभारी बाह्या सदा, ज्ञानदेव म्हणे व्यासाची या खुणा, द्वारकेचा राणा पांडवा घरी। कितनी सुंदर बात है। अरे संसार में रहो, असोनी संसारी, संसार छोड़कर नहीं, असोनी संसारी, जिह्वा को गति दो। संसार छोड़ने की जरूरत नहीं, केवल एक काम करो, संसार में रहो, आनंद से रहो। केवल तुम्हारी जो जिह्वा है, उस जिह्वा को थोड़ा संभालो, क्योंकि इस जिह्वा से आपको आपका संसार सुखमय करना हो या दुखमय, यह उस जिह्वा पर निर्भर है। तो उस जिह्वा को यदि तुम काबू में करोगे तो तुम अपना संसार सुखमय बना सकोगे। और इसलिए जिह्वे वेग करी, गति देकर, जिह्वा को गति देकर तुम नाम स्मरण करो, नाम का उच्चारण करो, ऐसा ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा है। उससे क्या होगा? ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं क्या नहीं होगा? देवाचिया द्वारी उभा क्षण भरी, तेने मुक्तिचारी साधी एल्या, अर्थात उसे चारों मुक्तियां उसे प्राप्त होती हैं। ईश्वर के द्वार पर खड़े रहकर यदि तुम नाम स्मरण करोगे तो तुम्हें चारों मुक्तियां प्राप्त होंगी। अब यहां प्रश्न निर्माण होता है कि ईश्वर के द्वार पर क्षण मात्र खड़े रहने से ईश्वर की प्राप्ति होगी क्या? अब कुछ लोगों ने कहा है क्षण मात्र ईश्वर के द्वार पर खड़े रहने से भी चारों मुक्तियां प्राप्त होंगी, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, परंतु यह सच नहीं। मजे की बात यह है कि देवाचिया द्वारी उभा क्षण भरी, क्षण मात्र शब्द नहीं है, क्षण भरी ऐसा शब्द है। और इसलिए ईश्वर के द्वार पर खड़े रहना, इसका मतलब पहले ईश्वर यानी क्या, ईश्वर यानी क्या, ईश्वर का द्वार यानी क्या, खड़े रहना यानी क्या करना है, यह सारा जो विषय है ये इस प्रवचन का विषय है, ऐसा भी नहीं कह सकते और नहीं ऐसा भी नहीं कह सकते। परंतु कहने का तात्पर्य यह है कि जिसे हम ईश्वर कहते हैं, उस ईश्वर के द्वार पर खड़े रहकर तू क्षण भर दो। खाली बर्तन को जैसे हम पानी से भरते हैं, खाली बर्तन को जैसे हम दूध से भरते हैं, वैसे ही तुम्हारे जीवन में जो रिक्त क्षण हैं उन्हें तुम नाम से भर दो। क्षण भर शब्द का अर्थ यह है कि तुम हर एक क्षण नाम से भरो, नाम से भर दो, यह उसका अर्थ है। यदि तुमने समग्र हरिपाठ देखा हो तो हरिपाठ में यही कहा गया है, नित्य सत्यामित हरिपाठ जासी, कलिकाल त्यासी न पाहे दृष्टि। यहां नित्य, सत्य, अमित इन शब्दों का प्रयोग हुआ है, यानी नामस्मरण नित्य करना चाहिए। नामस्मरण नित्य, सत्य यानी सत्य का अर्थ रुचि से, लगन से, ईमानदारी से करना चाहिए। और अमित, यहां मित शब्द नहीं है, अमित है। अमित यानी उसकी गिनती नहीं करनी है, मैं 11 माला फेरूं या 10 माला फेरूं या 15 माला, ऐसी गिनती नहीं है। तुम नामस्मरण करते रहो अनगिनत। नामस्मरण कितना करना है? अनगिनत। वहां हमें कोई गिनती नहीं करनी है, मैंने इतना नामस्मरण किया और इतना नामस्मरण मुझे करना है, यह गणित वहां नहीं होगा, अगणित। और इसलिए ये जो अमित यानी इनकैलकुलेबल, इसलिए नित्य, सत्य, अमित, हरिपाठ जासी कलिकाल त्यासी न पाहे दृष्टि। इसलिए कहने का तात्पर्य यह कि हर एक हरिपाठ में यदि तुम देखो, ज्ञानदेवा रम्य रमले समाधान, हरिचे चिंतन सर्वकाल, ऐसा कहा गया है। तो कहने का तात्पर्य यह कि तुमने यदि हरिपाठ देखा तो हरिपाठ में क्षण भर का अर्थ दिया गया है। अंतिम अभंग देखो, सर्वशास्त्र निवड़ी रिकामा अर्ध घड़ी राहु नको, यानी यहां भी कहा गया है कि आधे क्षण के लिए भी बेकार मत बैठो। यह हरिपाठ के अंतिम अभंग में कहा गया है कि बेकार मत बैठो। संसार में तुम्हें काम करना ही होगा, पेट के लिए जरूर काम करो, और जो रिक्त समय मिले उसे तुम नाम से भर दो, नाम से भरो, क्षण भरो। और इसलिए यदि तुम इस तरह से नामस्मरण करोगे
तो क्या होगा? ज्ञानेश्वर महाराज ही कहते हैं चारों मुक्तियां तुम्हें प्राप्त होंगी। जो 4 मुक्तियां हैं वे चारों मुक्तियां तुम्हें प्राप्त होंगी। और क्या प्राप्त होगा? देवाची द्वारी उभा क्षण भरी तेणे मुक्तिचारी साधियल्या। हरिमुखे म्हणा पुण्याची गणना कोण करी। तुम्हें अगणित पुण्य की प्राप्ति होगी, जिसकी गिनती नहीं हो सकती उतना पुण्य तुम्हें प्राप्त होगा। और क्या कहते हैं? असोनी संसारी जिव्वे वेग करी वेद शास्त्र उभारी बाह्या सदा। कि तुम संसार में रहकर यदि नामस्मरण करोगे, संसार को छोड़कर नामस्मरण करने को महत्व नहीं देते, संसार में रहते हुए जो नामस्मरण करते हैं और करेंगे उन्हें वेद और शास्त्र यानी वेदों का, जिन्होंने वेद और शास्त्रों का निर्माण किया, वे ऋषि मुनि तुम पर कृपा की बरसात करेंगे, आशीर्वाद देंगे, भर भर के तुम्हें आशीर्वाद देंगे। इतना ही नहीं तो ज्ञानदेव कहते हैं द्वारकेचा राणा पांडवा घरी, कि तुम यदि हरिपाठ करोगे, नामस्मरण करोगे, तो द्वारकेचा राणा पांडवा घरी। द्वारकेचा राणा यानी कृष्ण ने जिस प्रकार पांडवों की सहायता की, उनका रक्षण किया, उनकी आखिर तक देखभाल की, आखिरी समय तक वो उनके रक्षक बने रहे, उसी प्रकार यदि तुम नामस्मरण करोगे जिह्वा को गति देकर, तो तुम्हारे जीवन में जैसे पांडवों के घर कृष्ण, वैसे ये भी यहां भी पांडव है। कैसे? ये जो पंच महाभूतों का मांडव है वही पांडव है। ये जो शरीर यानी पंच महाभूतों का मांडव है, पंच महाभूतों का मांडव यानी शरीर। और इसलिए ये शरीर पंच महाभूतों का जो मांडव है, पांडव है, वहां परमेश्वर ईश्वर तुम्हारे हृदय में निरंतर तुम्हारे साथ रहेंगे। जेथे जातो तेथे तू माझा सांगाती, ऐसा कहा है संत तुकाराम ने। वो तुम्हारे साथ निरंतर रहेंगे। अभी नहीं, ऐसा नहीं है, परंतु वो निरंतर हमारे साथ हैं, ये तुम्हें समझ में आएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि क्षण भर का जो अर्थ है कि संसार में रहकर मुझे यह कहना है कि ज्ञानेश्वर महाराज को यह कहना था कि संसार को छोड़कर नहीं, संसार में रहकर, संसार में रहो और जिह्वा को गति दो, उसके कारण तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। मजे की बात यह है कि जिह्वा को गति दो जो कहा है, उसका कारण है कि यह जो जिह्वा है, उस जिह्वा में त्रिवेणी संगम है। कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और अंतरेंद्रिय, इन तीनों इंद्रियों का संगम इस जिह्वा के भीतर है। इसलिए जब हम जिह्वा से नाम लेते हैं, हरि नाम लेते हैं, ईश्वर का स्मरण करते हैं या विश्व प्रार्थना बोलते हैं, उस समय इस जिह्वा के द्वारा ये सब चीजें जब हम करते हैं, नामस्मरण कहो या प्रार्थना कहो, हम जब बोलते हैं, उस समय त्रिवेणी संगम इस जिह्वा के स्थान पर होता है। और इसलिए त्रिवेणी संगम में स्नान करने के बाद जिस तरह मोक्ष मिलता है और इलाहाबाद जाकर लोग त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं, हम कहते हैं इलाहाबाद जाने की जरूरत ही नहीं है। इस जिह्वा के स्थान पर जो त्रिवेणी संगम हुआ है, यानी कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और अंतरेंद्रिय। कर्मेंद्रिय यानी वाचा, ज्ञानेंद्रिय यानी रसना और अंतरेंद्रिय यानी मन। अंतरेंद्रिय, इन तीनों इंद्रियों का जो संगम जिह्वा के स्थान पर हुआ है, स्थान से जब हम नाम लेते हैं, तब नाम में हम अवगाहन करते हैं, नाम चिंतन में हम डूब जाते हैं, नाम में हम वास करते हैं और इसलिए नाम में हम बसते हैं, नाम में हम मग्न हो जाते हैं। इस तरह त्रिवेणी संगम में हम स्नान करते हैं और त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए इलाहाबाद जाने की जरूरत नहीं है, ऐसी हमारी राय है। यह मैं क्यों कह रहा हूं? असोनी संसारी, इस शब्द को मैं बहुत महत्व देता हूं। संसार बुरा नहीं है, मुझे यह कहना है कि संसार बुरा नहीं है। संसार अच्छा है कि बुरा है, यह तुम पर निर्भर करता है और इसीलिए तुम ही हो अपने जीवन के शिल्पकार। पैसा अच्छा है या बुरा है, पैसा अच्छा है या बुरा है, यह तुम पर निर्भर करता है। पैसों का उपयोग तुम किस तरह से करोगे, उस पर
पैसा अच्छा है या बुरा है यह निर्भर करता है। किसी की हत्या करने के लिए सुपारी दी और पैसे खर्च किए तो पैसा बुरा है, पैसा यानी शैतान है। परंतु वही पैसा यदि लोगों के कल्याण के लिए उपयोग में लाया, लोगों के भले के लिए खर्च किया, विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप देने के लिए खर्च किया, अंध लोगों के भले के लिए उपयोग में लाया, इस प्रकार जब तुम पैसों का उपयोग सत्कर्म के लिए करते हो, उस समय वो पैसा यानी ईश्वर है। तो पैसा ईश्वर है या शैतान है? वो महालक्ष्मी है या कड़क लक्ष्मी है? ये तुम पर निर्भर करता है। इसलिए तुम ही हो अपने जीवन के शिल्पकार। ये जीवन विद्या का सिद्धांत है। और इसलिए संसार बुरा है, संसार बुरा है, ऐसा जो हम कहते हैं वो जीवन विद्या को स्वीकारी नहीं है। जीवन विद्या ऐसा कहती है कि संसार बुरा नहीं और संसार अच्छा भी नहीं। उसे सुखमय करना है या दुखमय करना है वो तुम पर निर्भर है। और यह तुम्हें यदि साध्य करना हो तो उसके लिए एक ही उपाय है, वो ये कि संसार यानी क्या यह तुम पहले समझ लो। पत्नी बच्चे यानी संसार नहीं, घर बार यानी संसार नहीं, उद्योग धंधा यानी संसार नहीं है। ये जो हम कहते हैं इसे संसार नहीं कहते। तो संसार किसे कहते हैं? जीवन जीना यानी संसार, लिविंग लाइफ। अंग्रेजी में कहें तो लिविंग लाइफ यानी संसार, जीवन जीना यानी संसार। और इसलिए हम जो जीवन जीते हैं इसे संसार कहते हैं। और इस संसार को हमें सुखी करना है या दुखी करना है यह तुम पर निर्भर करता है, क्योंकि जीवन तुम्हारा है। जीवन तुम्हारा है, उसे सुखी करना है या दुखी करना है यह तुम्हें तय करना है। यह ईश्वर तय नहीं करता, यह दैव तय नहीं करता, यह नियति कोई भी तय नहीं करता। तथाकथित नियति तय नहीं करती। असल नियति जो है वो अलग ही है, परंतु तथाकथित नियति, दैव, प्रारब्ध वगैरह जिन्हें हम कहते हैं वो सच नहीं है। तुम्हें संसार को सुखमय करना है या दुखमय यह तुम पर निर्भर है, क्योंकि संसार यानी जीवन जीना ये तुम्हारे हाथों में है। जीवन तुम्हारे हाथों में है, जीना तुम्हारे हाथों में है। और इसलिए जीवन जीना है ना संसार। ये एक बार तुम्हारी समझ में आ गया, फिर जीवन जीना है किस तरह? हम हमेशा कहते हैं जीवन जीना एक कला है। इस कला को आत्मसात किए बिना तुम्हारा जीवन सुखी नहीं होगा, समृद्ध नहीं होगा, सफल नहीं होगा। और इसलिए जीवन विद्या ने जिन सिद्धांतों की रचना की है नए नए, उनमें से एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है संसार सुखमय करना यानी परमार्थ। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे, सबका भला कर, कल्याण कर, रक्षण कर, और तेरा मीठा नाम मुख में निरंतर रहने दे। हे ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे, सबका भला